नॉर्थ ईस्ट के लोग अन्य भारतीयों से अलग क्यों दिखते हैं? कई बार गलत शब्दों से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बुलाया जाता है, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ये शब्द नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आम बात है। कई बार भारत के दूसरे राज्यों में रहते समय उन्होंने इन शब्दों को सुना ही होगा। ये तो आप भी बखूबी जानते ही होंगे कि इंडियन होने के बावजूद नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कई मौकों पर चीनियों, नेपालियों से कंपेयर किया जाता है और उन्हें रेसिज्म का शिकार होना पड़ता है। पूर्वोत्तर भारत यानी असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम, यहाँ के लोग ये टिप्पणियां शायद इसलिए सुनते हैं क्योंकि उनकी आंखें छोटी और चेहरा मोहरा आम उत्तर भारतीयों की तरह नहीं होता। लेकिन क्या इस तरह के भेदभाव से इतर आपने कभी ये सोचा है कि आखिर एक ही देश में रहने वाले लोग इतने अलग कैसे हो सकते हैं? क्यों नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहने वाले लोगों के चेहरे की बनावट और बॉडी लैंग्वेज मेनलैंड इंडिया के लोगों की तरह दिखने की बजाय तिब्बती, थाईलैंड, चीन और म्यांमार जैसे देशों के लोगों की तरह होती है? आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों के बारे में बात करने वाले हैं, तो आइए जानते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। कल्चरल और फिजिकल कारणों से दिखने, खाने पीने और बोलने में नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग होते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति तो हर 5 कोस पर बदल जाती है। तो राजधानी से 1900 किलोमीटर दूर किसी जगह पर कल्चर का अलग होना क्या स्वाभाविक नहीं है? एक मद्रासी भी तो पंजाबी से नहीं मिलता। एक कन्नड़ भाषी का खाना बोलना यूपी वालों से कितना अलग है, लेकिन विदेशी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाले ही क्यों समझे जाते हैं? एक गुजराती हिंदी ठीक से नहीं बोल पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक नागा या एक खासी हिंदी नहीं बोल पाता तो ये बड़ा मुद्दा है। लोग उस पर भी उनकी बेइज्जती करने का मौका नहीं छोड़ते। वैसे अब अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के फीचर्स इतने अलग क्यों? इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। आज से लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में मानव सभ्यता का विकास हुआ था और यहाँ ही पहली बार होमो सेपियंस विकसित भी हुए थे। उस वक्त तो सभी एक जैसे ही दिखाई देते थे। कहा जाता है कि आइस एज के दौरान ये सभी लोग दुनिया के अलग अलग इलाकों में फैलने लगे। यहाँ से लोग यूरोप गए और यूरोप से एशिया की तरफ बढ़े। जॉर्डन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की माने तो इंसानों में धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हुए। इंसान जहाँ पर रह रहे थे उसके मुताबिक उन्होंने खुद को एडजस्ट करना शुरू किया। 40 से 50 हजार साल पहले इंसान 4 रेसेस में बढ़ गए: कॉकेशियन, मोंगोलॉइड, निग्रोइड और ऑस्ट्रेलियोइड। जो लोग अफ्रीका में रहे उन्हें निग्रोइड कहा गया। जो लोग यूरोप में आए उन्हें काकेशियन कहा गया। साउथ ईस्ट एशिया वाले लोगों को मोंगोलॉइड कहा गया और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ऑस्ट्रेलॉइड कहा गया। अब तक शायद आप ये भी सोचने लगे होंगे कि आखिर नॉर्थ ईस्ट के लोगों का इनसे क्या ताल्लुक है। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के जो फीचर्स हैं वो मोंगोलॉइड वाले हैं। ये लोग पहले साइबेरिया और मंगोल के ठंडे इलाकों में आए थे, इसलिए इनके शरीर में जो बदलाव हुए वो वातावरण के मुताबिक हुए। इनमें हम आपको 5 मेन बदलावों के बारे में बताते हैं, जिससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले बात इनकी आंखों की। आपने भी देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों की आंखों के ऊपर एक्स्ट्रा फैट होता है। ये एक्स्ट्रा फैट इन्हें ठंड में गर्म करने का काम करता है। दूसरा, इनकी छोटी आंखें, जो इनकी सबसे बड़ी पहचान है। दरअसल ज्यादा बर्फ सूरज की रोशनी को 90% तक रिफ्लेक्ट करती है और ज्यादा रिफ्लेक्शन के कारण इनकी आंखों को परेशानी होती है। लेकिन आंखें छोटी होने की वजह से इन्हें कम रोशनी का सामना करना पड़ता है। वहीं छोटे हाथ पैरों की वजह से बॉडी का सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी गर्म रहती है। वहीं चपटी नाक होने की वजह से बॉडी से निकलने वाली हीट रीअब्सॉर्ब हो जाती है। वहीं एक और चेंज मोंगोलॉइड में आया वो था फ्लैट फेस विद एक्स्ट्रा फैट। अब ये तो आप जान ही चुके होंगे कि एक्स्ट्रा फैट से बॉडी गर्म रहती है और फ्लैट फेस की वजह से ठंडा फूड खाने में आसानी होती है। बता दें कि आपने ये भी सुना ही होगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोग नॉनवेज के बहुत शौकीन होते हैं और बहुत ही अलग अलग तरह के नॉनवेज खाते भी हैं। दरअसल नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग जितनी अच्छी तरह से नॉनवेज पचा सकते हैं, उतनी अच्छी तरह से मेनलैंड के लोग नॉनवेज नहीं डाइजेस्ट कर सकते। और जहां तक बात इनके रंग की है, तो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का इलाका ठंडा होता है और यहाँ के लोगों की बॉडी में मेलानिन कम पाया जाता है, इसीलिए यहाँ के लोगों का रंग बेहद साफ होता है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया के लोगों से। अब सवाल ये भी है कि मोंगोलॉइड वाले बदलाव नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों में तो आ गए, लेकिन इंडिया के मेनलैंड लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा? दरअसल भारत में 3 रेसेस के लोगों के जीन्स पाए जाते हैं। नॉर्थ वेस्ट के लोगों के फीचर्स यूरोप यानी कि कॉकेशियन से मिलते हैं। साउथ इंडिया के लोगों में ऑस्ट्रेलियोइड जीन्स ज्यादा देखने को मिलता है, तो वहीं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग मोंगोलॉइड से मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट का इलाका भी प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। यहाँ की क्लाइमेट साफ सुथरी है, हरे भरे पेड़ और जंगल है, साफ पानी है, शांति है, कहें तो सब कुछ है जो इंसानों के अच्छे और स्वस्थ लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है। इन सभी को देखते हुए एक वक्त में तिब्बत, थाईलैंड, बर्मा के लोग यहाँ आकर बस गए थे, इसीलिए यहाँ के जनजातियों का ताल्लुक इन देशों की तरह ही है। यहाँ की संस्कृति और त्योहार इंडिया के बाकी राज्यों से काफी अलग है। इनफैक्ट इन राज्यों की भी खुद में बहुत अलग संस्कृति और परंपरा है।
पूर्वोत्तर भारत विभिन्न भाषाएं बोलने वाली 166 से अधिक अलग अलग जनजातियों का घर है और यहाँ की बहुत सी भाषाएं ऐसी भी हैं जिसमें तिब्बती, बर्मा और थाईलैंड का टच देखने को मिलता है। बता दें कि मेघालय में खासी जनजाति के लोगों की भाषा थाईलैंड के मोरफेमे और पलोंग से काफ़ी मिलती जुलती है। अब आपको बता दें कि भले ही नॉर्थ ईस्ट को अब भी पूरी तरह से इंडिया के कल्चर से आम जनता ने नहीं जोड़ा है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि इसके लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही। सड़क से लेकर पानी, बिजली, व्यापार, हर तरफ से भारत सरकार इसे मेन लैंड से जोड़ने की जुगत में लगी हुई है, जिसका नमूना आपको शायद आने वाले वक्त में देखने को मिल भी जाएगा। और आज भले ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों को मोमोज वाला, चाइनीज़ फूड वाला या वहाँ की लड़कियों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन इसका एक दूसरा सच ये भी है कि मीरा बाई चानू, मैरी कॉम जैसी कई लोग हैं जिन्होंने ओलंपिक में नॉर्थ ईस्ट नहीं बल्कि पूरे भारत का मान बढ़ाया है। आज नॉर्थ ईस्ट से निकलकर अच्छे एजुकेशन और लाइफ के लिए यहाँ के लोग दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज़ में भी काफ़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। आपको बता दें दिल्ली में लगभग 2 लाख नॉर्थ ईस्ट के लोग रहते हैं। वैसे चलते चलते नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की और बात भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ के सभी 8 राज्यों की अपनी अलग पहचान है। इसके एक राज्य असम के बारे में तो आप जानते ही होंगे। असम नहीं तो यहाँ के चाय के चर्चे आपने ज़रूर सुने होंगे। असम चाय और गोल्डन सिल्क के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। असम राज्य भारत में इस्तेमाल होने वाली आधे से ज़्यादा चाय असम से ही आती है और असम में ही भारत की सबसे चौड़ी नदी और लंबा पुल भी है। वहीं सिक्किम देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पूरी खेती ऑर्गेनिक तरीके से की जाती है। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ सनराइज कहा जाता है। पोलो खेल का श्रेय मणिपुर को ही दिया जाता है। वहीं दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी यहीं पर है। वहीं मेघालय की खासी जनजाति महिला सशक्तिकरण के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। यहाँ बच्चों को माँ का ही सरनेम मिलता है। वहीं मिजोरम में लिटरेसी रेट 92% है। नागालैंड में 88% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और दुनिया की सबसे तीखी मिर्च में से एक मिर्ची नागालैंड की है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वहीं त्रिपुरा 3 तरफ से भले ही बांग्लादेश से घिरा हो, लेकिन अब भी नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी के बाद त्रिपुरा की राजधानी अगरतला ही सबसे महत्वपूर्ण शहर है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों चेहरा मोहरा अलग है नॉर्थ ईस्ट के लोगों का बाकी भारतीयों से। आशा करते हैं इस वीडियो से आप सबको जानकारी मिली होगी। तो आपसे एक निवेदन है कि जब भी नॉर्थ ईस्ट के लोग मिलें तो उन्हें अलग अलग नामों से ना बुलाएं, उन्हें सम्मान दें। वो भी भारतीय हैं और भारत के सम्मान के लिए काम करते हैं। जितना हो सके इस संदेश को फैलाएं। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर कर फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।